हम इस लेवल पे आए हैं कि इतनी फंडिंग आ रही है इस इंडस्ट्री में, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में, वो तो आई थिंक ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है लोगों के मन में, और वो वेब3 कम्युनिटी पे मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही दिख जाती है। मेन चीज ये है कि पाई बहुत बड़ा है, उसको खाने वाले लोग कम है, तो जितने जल्दी आ जाओगे तुम्हें उतना बड़ा पीस मिल सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स या उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉकचेन जर्नी शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ग्लोबल लेवल पर्सपेक्टिव जानेंगे ब्लॉकचेन को लेकर के। क्या ब्लॉकचेन एक्चुअली में सेफ है कि नहीं है, क्या ब्लॉकचेन में कोई फ्यूचर है कि नहीं है, इस तरह की क्वेश्चंस जो आपके मन में होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे इस समय ब्लॉकचेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस पॉडकास्ट के लिए मैंने इनवाइट किया है साहिल को, जो कि क्विक नोड में 4 सालों से काम कर रहा है एंड करेंटली ही इज अ सीनियर डेवलपर एडवोकेट। और साहिल सिर्फ आपको यहीं का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज का पर्सपेक्टिव दे पाएगा, क्योंकि साहिल ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं, बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हुई हैं, जैसे कि यूएस हो गया, आपका सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, सर्बिया हो गया, टर्की हो गया, वियतनाम हो गया, एंड सीजेक रिपब्लिक हो गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज साहिल विजिट कर चुका है, और आपको वहाँ का भी पर्सपेक्टिव साहिल देगा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट को जल्दी से थोड़ा वायरल कर दीजिए, थोड़ा लाइक वाइक दे दीजिए, और कम से कम इसका टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स एंड एटलीस्ट 70 कमेंट्स। तो चलो, छोटा सा टारगेट दिया है, इसे भी कंप्लीट कर देना एंड शुरू कर दें इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। ओके, सो आज है हमारे साथ साहिल। सो साहिल, पहले तो यार थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट टुडे। नो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्षितिज। सो साहिल, पहले ये बताओ यार, अभी क्या चल रहा है, मतलब इस समय व्हाट आर यू डूइंग करेंटली वर्किंग ऑन इन क्विक नोट्स? बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट पे रिसेंटली एक मैंटल चेन के ऊपर वीडियो बनाया। नेक्स्ट आई थिंक देखेंगे क्या बनाना है, बट यस, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो ही होगा, क्योंकि वेरी मच फोकस्ड ऑन वीडियो राइट नाउ। वीडियो कंटेंट, यूट्यूब चैनल को और थोड़ा ग्रो करना है, लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू, सो यस। ओके, तो मजा आता है ये सब काम करके? हाँ, डेफिनेटली मजा आता है। मतलब एजुकेशन फ्रंट जो है, एजुकेशन फ्रंट पे मुझे पहले से ही काफी टाइम से इंटरेस्ट है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट गॉट मी इनटू डेवरेल। सो यस, कॉलेज टाइम्स पे भी इनफैक्ट मैं कॉलेज में एक सब कॉलेज में होता है, आपके कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज में भी होगा, एक कंप्यूटर साइंस क्लब्स होते हैं। मतलब सो कम्युनिटी बोल लो, कंप्यूटर साइंस क्लब्स बोल लो, सोसाइटी बोल लो, जो कुछ भी है। तो मैं मेरे कॉलेज में भी एक रन करता था, यूनिफाइड नाम से, और मैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट था उस टाइम। तो उस टाइम भी जब कॉलेज में, बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन डेफिनेटली अच्छा है, बट काफी ज्यादा मिसमैच है इंडस्ट्री और जो पढ़ाया जाता है। बट ये चीज इंडिया में नहीं है, रिलेट मतलब स्पेसिफिकली ये थ्रू आउट द ग्लोब सारे कॉलेजेस में कॉमन है कि जो एकेडमिक करिकुलम होता है उसका और एक्चुअल इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस होते हैं, या फिर एक्चुअल इंडस्ट्री में जो टेक स्टैक यूज होता है, काफी डिफरेंट होता है वो चीज। तो वो ऑब्वियसली हम खुद भी कॉलेज में थे, बट क्योंकि गिटहब कैंपस एक्सपर्ट एक प्रोग्राम था जिससे मैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट बना, तो उससे गिटहब के जो कम्युनिटी टीम है उनसे काफी ज्यादा इंटरेक्शंस हुए, उनसे काफी ज्यादा सीखने मिला। उससे पता चला कि हम जो पढ़ रहे हैं ठीक है, वो नेसेसरी है, जरूरी है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट उस चीज के बेसिस पे हमें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी राइट आउट ऑफ द कॉलेज। हमें खुद को काफी ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जो एक्चुअल कंपनीज जो यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअल कंपनीज जो टेक स्टैक पे बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा वो सब चीजों के पे। तो हमारा ग्रुप था 6-7 लोगों का। तो हम क्या करते थे कि गिटहब के मॉड्यूल्स होते थे, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन गिटहब बट ऑल्सो ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। एंगुलर वो टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहा था, रिएक्ट हमेशा से पॉपुलर था, तो एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, मोंगोडीबी उस टाइम नया नया आ रहा था, क्योंकि नो सीक्वल डेटाबेसेस जस्ट आ ही रहे थे मार्केट में। तो उसके गिटहब के मॉड्यूल्स होते थे कि पहले ट्रेनर को कैसे सिखाया जाए। तो पहले क्या करते थे हम लोग कि हम खुद सीखते थे वो सारी चीजें।
देन लोगों को सिखाते थे वर्कशॉप्स कंडक्ट करके। हमारी कॉलेज ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, कॉलेज फ्री में ही हमें ऑडिटोरियम्स ये सब दे देते थे ये सब कंडक्ट करवाने के लिए। तो हम वर्कशॉप्स कराते थे। पहले तो लोग आते नहीं थे, तो फ्री स्टिकर्स, फ्री पिज़्ज़ाज़ ये सब का लालच देके बुलाना पड़ता था। बट फिर लोगों ने देखा कि ठीक है, उनको भी हेल्प हो रही है, तो फिर लोग खुद से ही आने लगे। फिर लोग ऐसे ही कभी भी कॉरिडोर में भी मिल जाते थे, तो पूछते थे कि नेक्स्ट किस चीज़ पे हो रहा है, नेक्स्ट किस चीज़ पे आप करवा रहे हो, ऐसे सब चीज़ें। तो वही है कि एजुकेशन का जो पैशन बोल सकते हो आप, कि एजुकेशन का जो पैशन है या फिर एजुकेशन के टुवर्ड्स जो इंक्लिनेशन है, वो उस टाइम से आता है, कॉलेज टाइम से आता है। क्योंकि लोगों को हेल्प करना, देन देखना कि तुमने जो सिखाया है वो एक्चुअली किसी को आगे जाके कुछ काम आया, वो बहुत फुलफिलिंग है। तो वो वही चीज़ मुझे फुल टाइम मेरे जॉब में करने मिलती है, तो मतलब आई डोंट थिंक उससे अच्छा कुछ हो सकता है। मीनिंगफुल लाइफ, राइट? एग्ज़ैक्टली, यस, या। मतलब कि व्हाई डिड यू चूज़ द ब्लॉकचेन फील्ड? मतलब मैंने जैसे लिंक्डइन पे देखा, यू स्टार्टेड एज़ एन इंटर्न इन क्विकनोट और अभी भी यू आर वर्किंग एज़ अ सीनियर डेवलपर एडवोकेट। सो व्हाट यस। वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? मतलब ब्लॉकचेन रीज़न था, एजुकेशन रीज़न था, ये एक रिमोट जॉब है, ये रीज़न था? व्हाट वाज़ दैट रीज़न? टू बी ऑनेस्ट, ऑल 3। ओके, So the yes, so the thing is that मैं ऑलरेडी काम कर रहा था विद कंपनी एज आई मेंशन एज अ वेब डेवलपर, जहाँ मेरा कॉलेज एक्चुअली, इफ यू आर फेमिलियर, गुजरात में एक जगह है वडोदरा, तो मेरा कॉलेज वहाँ पे था। तो मैं वहीं पे 7th सेमेस्टर इंजीनियरिंग, 4 साल की होती है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो मैं 7th सेमेस्टर से ही जॉब करना चालू कर दिया था मैंने फुल टाइम, नॉट इवन इंटर्नशिप, फुल टाइम मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो उस टाइम से मुझे डेवरल का थोड़ा बहुत आइडिया था, और ऑब्वियसली ब्लॉकचेन सुन रहे थे हम हर जगह से कि ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, एआई एआई और एमएल तो काफी टाइम से चल ही रहा था, काफी टाइम से, मतलब फेमस ही था, क्योंकि गूगल ने काफी काम करा है एआई कम्युनिटीज में इंडिया में, तो काफी अवेयरनेस थी एआई एमएल की। बट ब्लॉकचेन की ठीक है, इतना नहीं था। ब्लॉकचेन काइंड ऑफ बहुत कुछ मिस्टीरियस चीज थी, मतलब किसी को इतना नॉलेज नहीं था, एटलीस्ट हमारे अराउंड तो नहीं था, हमारे कॉलेज में नहीं था, मेरे ग्रुप्स में नहीं था, मेरे कम्युनिटीज में नहीं था, मैं जिनको जानता था उनके पास नहीं था। तो चीज ये थी कि मैं, एज आई मेंशन, मैं क्लब रन करता था वो उस टाइम। तो क्लब में हम वर्कशॉप्स तो कराते ही थे, प्लस हम हैकेथॉन्स भी कराते थे। तो उस, मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी के थ्रू बताऊंगा कि हाउ आई गॉट इनटू क्विकनोट एंड हाउ आई गॉट इनटू ब्लॉकचेन, ठीक है? तो श्योर। उस समय क्या था कि मैं हैकेथॉन्स कराता था, तो ऑब्वियसली हैकेथॉन्स आर रिसोर्स इंटेंसिव, ऑपरेशंस इंटेंसिव, लॉजिस्टिक्स इंटेंसिव। तो काफी सारे फंड्स रेज करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग आते हैं 48 आवर्स के लिए, हैक करते हैं, उनका इंटरनेट अरेंजमेंट से लेके स्लीपिंग अरेंजमेंट से लेके खाना से लेके सब कुछ आपको मैनेज करना होता है, तो फंड्स रेज करने होते हैं, स्पॉन्सरशिप रेज करने होते हैं। सो उस time during that time I saw that Quicknode was sponsoring some hackathons here and there. So that's how I got connected with Dimitri, who is our co-founder. And उस टाइम मैंने जस्ट उनको पूछा कि आप हैकाथॉन स्पॉन्सर करोगे, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, हम ये तरीके से हैकाथॉन करने वाले हैं, और इस तरीके से इट कैन बेनिफिट यू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, करके देख सकते हैं। सो ही पुट इन सम अमाउंट इन आवर हैकाथॉन, ही स्पॉन्सर्ड सम अमाउंट। फिर बाद में आई थिंक द फर्स्ट सीजन वेंट गुड, ये 2019 की बात है। फिर 2020 में जनवरी में सेकेंड एडिशन कराया, इवन दैट टाइम दे स्पॉन्सर्ड। फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि ऑब्वियसली अभी 2 साल से मैं उनके कनेक्ट टच में था, उनसे बात कर रहा था, तो थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग हो जाता है उस दौरान। तो मैंने सिर्फ उनसे ऐसे ही, मतलब ब्लाइंड शॉट इन डार्क के जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मुझे वेब डेवलपमेंट तो करना ही था, मैं ऑब्वियसली काम कर ही रहा था। बट क्योंकि मैंने डेवरेल के बारे में सुना था, और क्योंकि मैंने सुना था कि आप फुल टाइम इस चीज पे काम कर सकते हो, एजुकेशन हो गया या फिर वर्कशॉप्स देना हो गया, ये सब हो गया। तो मैंने दिमित्री से पूछा कि आपके पास ये पोजीशन है अवेलेबल, कि आप, मैंने उनको एग्जांपल दिया कि जैसे गिटहब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, काफी सारे टेक स्टार्टअप्स भी हो गए, उनमें ये पोजीशंस होती है। तो डेवलपर रिलेशंस पर्सन लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट हाउ टू बिल्ड थिंग्स विद देयर प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और
बेसिकली प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ाता है और प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़र बेस बढ़ाता है। तो उन्होंने बोला उस टाइम, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि टीम कितनी बड़ी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कंपनी कितनी बड़ी है उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सोचेंगे इस बात पे, मैं बाकी जो टीम है उनसे बात कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो तब तक मार्च आ गया, कोविड आ गया, तो मतलब मेरे दिमाग में ये तो था ही कि उनसे पूछना है कि क्या, मतलब आपने बोला था फरवरी में, एंड ऑफ जैन फरवरी में, कि हाँ, इस चीज़ पे देखेंगे, मैं डिस्कस करूँगा। बट ऑब्वियसली कोविड का टाइम था और हम देख रहे थे कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था कोविड। तो मैंने जस्ट एज़ अ कंसर्न उनसे पूछा कि आई होप एवरीथिंग इज़ ओके, आई होप द कंपनी इज़ ओके, आई होप यू आर ओके, वैसे करके। मैंने जॉब की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा वो टाइम पे इंटेंशन भी नहीं था। मैं खुद भी वडोदरा से घर आ गया था वो टाइम पे, क्योंकि हमारे आस-पास भी हालत बहुत खराब थे कोविड के टाइम पे। तो जस्ट एज़ अ इंटेंशन, क्योंकि हम उस टाइम पे सबको पूछ रहे थे, हम जितने लोगों को जानते हो सबको पूछ रहे थे कि क्या आप ठीक हो? क्या आप सही हो? आप मतलब सही जगह पे हो? सब सेफ है? ऐसे करके। तो मैंने उसी इंटेंशन से उनको पूछा था। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, सब अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है, और अम, वी हैव नॉट फॉरगॉटन अबाउट योर प्रपोज़ल, आई विल गेट बैक टू यू, ऐसे करके। सो उनका आई थिंक 1 वीक में या फिर 2-3 दिन में मुझे मैसेज आया था कि ओके, लेट्स गिव दिस अ शॉट, डू यू नो ब्लॉकचेन, डू यू नो अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऐसे सब करके। सो उस टाइम पे ब्लॉकचेन एज अ कॉन्सेप्चुअली पता था, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं वो नहीं पता था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट क्या होता है वो भी नहीं पता था। बट मैंने बस हाँ बोल दिया कि हाँ पता है मुझे मतलब ऐसे। बट फिर ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट, पहले 3 महीना इंटर्नशिप करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इफ यू आर फिट, और इफ वी लाइक द वर्क, और इफ एवरीथिंग गेट्स इनटू द प्लेस, यू कैन स्टार्ट फुल टाइम, वैसे करके। सो ड्यूरिंग द 3 मंथ्स आई थिंक दे लाइक द वर्क, वैसे करके। तो मैंने खुद ने भी बहुत सीखना चालू किया। मैं पूरे टाइम वो उसी वही करते रहता था, या तो काम करता था या तो सीखता था। और ऑब्वियसली सीखने बहुत भी मिला, क्योंकि उस टाइम फिर जब जॉइन किया तब मतलब मुझे पता चला कि टीम 4-5 लोगों की ही है अभी तक। काफ़ी छोटी इनिशियल स्टेजेस पे है कंपनी। तो और बहुत अच्छी चीज़ भी हुई मेरे साथ कि मैंने उस टाइम जॉइन किया, क्योंकि सपोर्ट से लेके, फ्रंट एंड से लेके, बैक एंड से लेके, गाइड्स लिखने से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब कुछ करने मिला। इवन मार्केटिंग, गूगल एड्स रन करने से लेके, ट्विटर एड्स रन करने से लेके सब कुछ करने मिला। और सब कुछ करना पड़ा, मतलब मिला, मैं मानता हूँ मिला, बट करना पड़ा बिकॉज़ सिचुएशन डिमांडेड दैट, क्योंकि लोग नहीं थे और सबको ऑलमोस्ट सब कुछ करना पड़ता था। सो येस, मतलब उस टाइम से आई थिंक ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर तब से सीखते आ रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं। तो दैट्स हाउ गॉट इनटू ब्लॉकचेन एंड दैट्स हाउ गॉट इनटू क्विकनोट। वाओ मैन, वाओ! आई थिंक जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ यूजुअली जो अप्रोच होता है डेवलपर्स का या फिर किसी भी जो एक कॉलेज पास आउट होता है, वो यही होता है यार खूब सारी कोडिंग करेंगे, खूब सारी वो क्वेश्चंस लगाएँगे और खूब सारे इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। बट इन योर केस इट इज़ लाइक कि यू आर एन्जॉयिंग द प्रोसेस एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड वहाँ पे ही सब कुछ एकदम फिट बैठता गया एकदम मतलब डेफिनिटली यू वर्क्ड हार्ड फॉर इट बट जैसी होती है ना वो वाले नहीं थे यार बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था यार मैं एकदम ऐसे मतलब 4-5 बजे से जाग रहा था, वो वाली लाइफ नहीं। इट वाज़ लाइक नहीं अ वो गुड नहीं, एक्चुअली वो था, झूठ नहीं बोलूंगा कि इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 तक आप मान सकते हो, ऑलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल जितना, 1.5 साल जितना पूरे टाइम, जितने टाइम जाग रहे हो पूरे टाइम काम करना पड़ता था, क्योंकि सपोर्ट भी संभालना होता था, डिस्कॉर्ड पे जो क्वेरीज आती थी वो भी संभालनी होती थी। और थिंग इज कि आप डिले नहीं कर सकते सपोर्ट क्वेरी को रिप्लाई करने में, आप डिले नहीं कर सकते डिस्कॉर्ड पे किसी ने पूछा है कुछ क्वेरी उसको रिप्लाई करने में। और 2021 के स्टार्टिंग से ब्लॉकचेन काफी बूम होने लग गया था, तो लोग काफी ज्यादा टुवर्ड्स डेवलपमेंट आ रहे थे, तो काफी ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ यूजर बेस हो रहा था उस टाइम पे। तो आई मीन काफ़ी टाइम देना पड़ता था, व्हिच आई डोंट रिग्रेट और व्हिच आई थिंक आई एम फॉर्च्यूनेट कि मुझे वो करने मिला, क्योंकि काफ़ी सीखने मिला, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट सीखने मिला। देन
एबिलिटी टू ग्रैब थिंग्स फास्ट, वो मतलब उस टाइम से सीखने मिला, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉन्टेक्ट, आज भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है, क्योंकि डेवरेल इटसेल्फ में कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत होती है, बट उस टाइम अलग लेवल की थी कॉन्टेक्ट स्विचिंग के। एक मतलब आप सुबह 10 बजे आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, दोपहर में आप 3 बजे गाइड पे काम कर रहे हो, टेक्निकल गाइड पे, शाम को वापस से आप सपोर्ट कर रहे हो, डिस्कॉर्ड कर रहे हो, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बट पूरा सब कुछ थ्रू आउट द चलते रहता था। तो उस लेवल की कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती थी उस टाइम पे। सो हाँ, ये मतलब यस। नो डेफिनेटली इट विल बी हार्ड, मैं वो नहीं कह रहा, मैं द पॉइंट्स की जो होता है ना एक इनिशियल कॉलेज ग्रेजुएट जिस तरह से थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है कि यार हम क्या करेंगे, खूब सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, हम खूब सारा क्वेश्चंस लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ इट यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट और वहां हाँ, से यू क्रैक दिस पर्टिकुलर रोल, राइट? वो तो एग्जैक्टली, एट द एंड ऑफ द डे भाई यू हैव टू डू हार्ड वर्क, दैट्स व्हाई यू आर इन करंट पोजीशन, राइट? यू आर अ सीनियर डेवलपर एडवोकेट राइट नाउ, सो दिस इज अ बिग डील राइट नाउ। सो वो तो है। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि जैसे कि 2020 2021 में, मैं कहूंगा 2021 में जैसा यू सेड कि बूम चल रही थी काइंड ऑफ, और आई हाँ, थिंक उस समय ब्लॉकचेन जॉब्स थोड़ा इजीली लग जाती थी जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि ट्विटर से जितना मैं समझता था, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते थे। बट आज का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। आज आई थिंक इट इज नॉट दैट मच इजी टू गेट अ जॉब और टू गेट अ रोल इन ब्लॉकचेन, बिकॉज नाउ कंपनीज डिमांड मच मोर देन दैट कि आप ब्लॉकचेन नहीं जान सकते, आपको यू हैव टू नो मच मोर देन ब्लॉकचेन। So, what do you think? What is the correct strategy for today's, uh, let's say, youth जिसको join करना है blockchain domain में? How should he prepare for it? श्योर। सो चीज ये है ना कि 2021 के टाइम पे इंडस्ट्री और कंपनीज जो इंडस्ट्री में थे, और लोग भी इतने मैच्योर नहीं थे जितनी इंडस्ट्री आज मैच्योर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पर्टिकुलरली। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत अचानक से बुल मार्केट स्टार्ट हो गया था, इधर उधर सब जगह ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हो रहा था। इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपर्स आ गए थे, क्योंकि इंडिया में भी काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गया था इस चीज के ऊपर। एक्सचेंजेस आ गए थे, जैसे वजीर एक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, ये सब उसी टाइम पे आए थे। मे बी उसके पहले से थे, बट उस टाइम काफी बूम हो गया था। तो उस टाइम क्या था कि इतनी अचानक से इन्फ्लक्स ऑफ डिमांड आई थी ना कंपनीज के पास भी, क्योंकि कंपनीज को भी तुरंत लोग चाहिए थे, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी उनके पास भी। तो आई थिंक वो एक काइंड ऑफ नीड ऑफ द आवर थी कि लोग चाहिए, वो टाइम पे लोग हायर कर रहे थे जबरदस्ती के। और मैं तो ये बोलता हूँ, सिर्फ ब्लॉकचेन स्पेस में ही नहीं था ये चीज लिमिटेड, एंटायर टेक स्पेस में ये चीज थी कि 2020 और 21 वाला जो 2 साल थे, बहुत भर भर के हायरिंग्स हुई है, और बहुत इजी हायरिंग्स हुई है वो टाइम पे, बहुत भर के हायरिंग्स हुई है। बट आपने देखा होगा फिर के 22 सॉरी 23 के मिड में आते आते बहुत उसी रेट पे ले भी चालू हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हायर तो कर लिए, बट अगर वो केपेबल नहीं होंगे, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, तो फिर कंपनी रख के भी क्या करेंगे, वो चीज है। सो अभी ये सिचुएशन है कि क्योंकि इंडस्ट्री उस फेज से गुजर चुकी है, और अब आप देखोगे कि ऑब्वियसली 21 में जो इंडस्ट्री थी उससे काफी ज्यादा मेच्योर और काफी ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे है, फिर भी काफी ज्यादा माइंडफुल हायरिंग्स हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं लोग के, हाँ भर के हायरिंग हो चुकी थी, और अब उनको ले ऑफ करना पड़ा। बट क्योंकि ले ऑफ करना ठीक है, एम्प्लॉय जो ले ऑफ होता है उसके लिए टफ होता है, बट कंपनी के लिए भी इजी नहीं होता है ले ऑफ करना किसी को, क्योंकि बाकी सारे जो लोग जो पीछे रह जाते हैं उनका मोरल काफी डाउन होता है। तो कंपनी को भी काफी सिस्टमैटिकली और काफी माइंडफुली ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं ले ऑफ्स के। तो ये चीज और ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि इस रीजंस के, और ये सारे रीजंस और ये सारे एक्सपीरियंसेस के वजह से इंडस्ट्री आज उस लेवल पे, आज भी हायरिंग्स हो रही है काफी ब्लॉकचेन में, ऐसा नहीं है कि हायरिंग्स नहीं हो रही है ब्लॉकचेन में। बट ये है कि थोड़ा और मैं नहीं मानता कि डिफिकल्ट भी है, बट कंपेयर टू 21-20 डिफिकल्ट है टू पियर्स इनटू द इंडस्ट्री, बट स्टिल इट्स वेरी मच वेलकमिंग।
if you have the skills, it's very much welcoming. If you know what you are talking about, if you know what the job demands, it's very much welcoming. Or it's anyways easier to get into compared to your टेक जायंट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वैसे सब है ना, क्योंकि उसमें आप 6-6 7-7 महीने तक तो इंटरव्यू राउंड्स में, इंटरव्यू प्रोसेस में ही आप लगे रहोगे, फिर आपको 7 महीने बाद आके बोलेंगे ओके सॉरी वी मेड अ डिसीजन, नहीं ले पाएंगे वैसे करके। तो उस सेंस में, क्योंकि ब्लॉकचेन स्पेस में कुछ ही कंपनीज है जो मतलब उस लेवल की पहुंच पाई है, कॉर्पोरेट लेवल की, सब स्टार्टअप्स है, छोटे कंपनीज है, तो काफी फास्ट काम भी होता है। और कंपनीज बड़े होने के बाद भी ब्लॉकचेन स्पेस में आई थिंक कंपनीज फास्ट ही मूव करते हैं, क्योंकि वो आई आई थिंक वो ईथॉस ही बन गया है काइंड ऑफ वेब 3 का और ब्लॉकचेन का, कि फास्ट मूविंग कल्चर है, फास्ट मूविंग नेचर है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूव करती है, तो इवन कंपनीज मूव वेरी फास्ट। एंड अगर उस पर आता है कि हाउ समवन शुड प्रिपेयर देमसेल्फ टू गेट इनटू इंडस्ट्री, राइट? सो जस्ट सजेशन वुड बी के इतना कंटेंट है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग पोस्ट है, वीडियोस है, सब कुछ है। सो फर्स्ट थिंग वुड बी टू फर्स्ट, बिफोर गेटिंग इनटू ब्लॉकचेन, अगर आई मीन सिर्फ सॉलिडिटी कोडर बनना है फिर भी लगेगा, बट in general, I mean, anyone who asks me like how to get into blockchain, मैं तो फर्स्ट यही सजेस्ट करता हूँ कि first clear your basis and first pick any coding language, like does not need to be Solidity, pick any coding language और उसमें थोड़ा सीखो, थोड़े apps बनाओ, थोड़ा समझो कि एप्स या फिर कोडिंग में लॉजिक्स ये सब कैसे अप्लाई करना होता है, बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। सो वो करो, एप्स कैसे बनते हैं वो सीखो, देन ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चालू करो, देन ब्लॉकचेन के एप्स बना, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स बनाना चालू करो। तो बेसिकली वही है, आप एप्स बनाते बनाते सीखोगे, एप्स आई मीन प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते सीखोगे, और जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहोगे तो आपको मिल जाएंगे जॉब्स। और ये चीज है टेक में, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू ब्लॉकचेन बट एंटायर टेक इन जनरल, कि learning in public is very important, sharing what you have made or sharing what you are working on, or sharing what you are capable of is very important, not just for DevRel but also if you are looking for software developer or software engineer, programmer, coder, anything, because थिंग इज दैट अगर आप सीखते जाओगे और आपका प्रोग्रेस शेयर करते जाओगे, आपके प्रोजेक्ट शेयर करते जाओगे, 70% ऑफ द टाइम्स तो कंपनीज खुद आपको सामने से आके अप्रोच करेंगे, बीट ट्विटर, बीट लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंपनीज खुद आपको सामने से आके अप्रोच करेंगे कि ओके वी सॉ योर वर्क ऐसे करके, एंड वी थिंक यू विल बी फिट फॉर दिस पोजीशन। सो यस। एंड डोंट यू थिंक कि ब्लॉकचेन में करियर इस समय थोड़ा अनस्टेबल है, लाइक बिकॉज क्या है कि 3 रीजंस, जैसे जनरली मैं देखता हूँ ट्विटर हो गया या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनते हैं जिसमें होता है Web3 इज डेड। तो मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि यू हैव टू बी राइट अवेयर कि भाई चल क्या रहा है इंडस्ट्री में। तो मैंने भी कुछ रेडिट कैसे ही पढ़े कि क्या चल रहा है, तो वहाँ पे होता है Web3 इज डेड, और जनरली इसके 3 रीजंस बताए जाते हैं। पहला होता है कि भाई गवर्नमेंट कभी भी इसे बैन कर सकती है, मेनली क्रिप्टो करेंसी इसको बैन कर सकती है, तो ब्लॉकचेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो रीजन मिलता है वो होता है कि यार यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, कि यार एक यूजर जब किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को लेट से रन करना चाहता है तो उसे पहले मेटामास्क इंस्टॉल करना होगा, मेटामास्क के बाद प्राइवेट की होगा, सीक्रेट फ्री कीज होंगे, मतलब 10 तरह की उसमें चीजें होंगी, और फिर जाकर के वो एक ऑनबोर्डिंग वाला प्रोसेस कर पाएगा। तो एंड हाँ, थर्ड जो पॉइंट है इसका बेसिकली ये कि हमारा ये जो Web3 है ये कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, मतलब कि ये बस एक हाइप है जनरली, और ये कोई ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो 3 बेसिकली ये वजह दी जाती है, और कहा जाता है कि Web3 का कोई फ्यूचर नहीं, ब्लॉकचेन इज डेड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मतलब कि एज अ यूथ शुड आई मेक अ करियर इन ब्लॉकचेन, और what should I do at this point of time? I want to know from your global perspective because you have been in so many conferences, right? So you can give me that कि क्या हो रहा है और दुनिया में, और do you think about that Web3 is dead or is going to be dead, something like that? ठीक है। सो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी डेड, बिकॉज आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी इम्पोज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लोग बोलते हैं कि Web3 डेड है, ठीक है। सो
उसमें चीज ये है कि गवर्नमेंट्स खुद चाह रहे हैं, गवर्नमेंट्स खुद रेगुलेट कर रहे हैं, वो लोग इम्पोज करके ऐसे ही बैन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेब थ्री या फिर जो कुछ भी है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जो कुछ भी है कि इतने छोटे स्केल पे है अभी के उनको ऐसे ही बैन कर सकते हैं। वो बैन नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट्स खुद भी समझ रहे हैं इस चीज को, गवर्नमेंट्स खुद भी एनालाइज कर रहे हैं। इसके लिए ही काफी बार आप देख रहे होंगे कि कभी गवर्नमेंट एक लॉ निकालता है, फिर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई दूसरा लॉ निकाल देता है, वैसे करके, ठीक है। तो वही चीज हो रही है कि गवर्नमेंट्स खुद भी इस चीज को समझ रहे हैं, और गवर्नमेंट्स ऐसे ही कोई एकदम ठोस लॉ तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी चीजें है, फाइनेंशियल एसेट्स रिलेटेड चीजें हैं इसके साथ में। तो उसके लिए काफी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस लगता है इन चीजों में, काफी ज्यादा टाइम चले जाता है, सालों चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 1-2 साल में भी कुछ एकदम हार्ड फर्म रिफॉर्म्स आएंगे, हार्ड फर्म लॉज आएंगे, बट इवेंचुअली आएंगे। और गवर्नमेंट्स काम कर रहे हैं। आज तक कोई गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला कि, ऑब्वियसली कुछ एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट्स होंगे या थ्रू आउट द वर्ल्ड या जो कुछ भी होगा वो लोग बोलेंगे, बट अगर गवर्नमेंट्स खुद कितने सारे गवर्नमेंट्स, अगर कोई कंट्री के कोई गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन भी कर रहे हैं, तो आप देखना कि वो बैन कर रहे हैं पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ठीक है, बट वो खुद का इन हाउस ब्लॉकचेन नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेड नहीं होने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक नेटवर्क्स और वट एवर नेटवर्क्स वी हैव टूडे, इफ यू टॉक अबाउट देम कि क्या ये डेड हो सकते हैं, या क्या ये इनका यूज बंद हो सकता है या कम हो सकता है, सो उसका आंसर होगा शायद वो हो सकता है। बट ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो कभी बंद नहीं होगा। वो नहीं, मतलब खड्डे में जा रहा है, वो डाउनहिल नहीं जा रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, यस, ये बहुत बड़ा डिबेट टॉपिक है हर जगह पे। वेब 2 वाले बोलते हैं जो भी कुछ है कि हाँ। सो चीज ये है कि आपने आपके पापा या फिर आपके कॉलेज प्रोफेसर से कभी जाके पूछिए कि वो जब 80s में या 90s में इंटरनेट यूज करते थे, तो उस टाइम पे इंटरनेट का एक्सपीरियंस कैसा था। उनको एक कॉर्ड कनेक्ट करनी होती थी, टेलीफोन वाली जो वायर होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट करनी होती थी, डायल अप से कनेक्ट करना होता था, अराउंड कुछ मिनट्स, काफी टाइम तक तो 20-30 मिनट्स तक रुकना होता था, फिर जाके वो कनेक्ट होता था। फिर बाद में भी एक सॉन्ग डाउनलोड होने में कुछ आई मीन सॉन्ग तो फिर भी बहुत बाद में आया ये सब, बट एक ईमेल भी भेजने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। सो चीज वही है कि नई चीज है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो धीरे धीरे वो बिल्डअप होगी, धीरे धीरे वो शेप लेगी, धीरे धीरे पॉलिश होगी, धीरे धीरे फाइनल टच, मतलब धीरे धीरे शेप लेगी वो चीज। अब ऑब्वियसली अब हम पॉट भी बनाते हैं, तो पॉट स्टार्टिंग में तो शेपलेस फॉर्मलेस होता है ना, ठीक है, लोग देख के बोलेंगे हाँ ये क्या भद्दा सा अगली सा है, बट ठीक है, धीरे धीरे होगा वो चीज, क्योंकि नया चीज है, नई टेक्नोलॉजी है। अब जो लोग खुद बना रहे हैं उनको भी समझने में टाइम जाएगा कि हम किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं यूजर्स के लिए। और इसी चीज से थर्ड पॉइंट भी आपका रिलेटेड है कि कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज है कि आज इंडस्ट्री जो फेज में है, आज इंडस्ट्री सिर्फ टूलिंग बनाने के फेज में है। अभी तक यूज केसेस वाले फेज में इंडस्ट्री एंटर हुई है, धीरे धीरे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप फारकास्टर और लेंस ये सब देख रहे होंगे, तो ये निकल के आ रहे हैं अलग अलग यूज केसेस, सो वो अलग अलग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। वो अभी वही है कि टेक इटसेल्फ बहुत नाइव है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम, कितना अभी 2017 बिटकॉइन 2007 पकड़ो, लेकिन इथेरियम ये सब तो 2017, ये सब से कितने साल हुए, मुश्किल से 4-5 5-6 साल। इतना में तो एक नई टेक्नोलॉजी कहाँ से ही डेवलप कर पाएगी, बट उसमें भी हम इस लेवल पे आए हैं कि इतनी फंडिंग आ रही है इस इंडस्ट्री में, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में, वो भी मतलब काबिले तारीफ बोल सकते हो आप। करेक्ट। आई थिंक पब्लिक ब्लॉकचेन को भी गवर्नमेंट बैन
मतलब मेरा ये मानना कि वो तब भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बैन करने की भी बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हर एक कंट्री में इतने सारे जो माइनर्स बैठे हैं, इतने सारे जो लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, उनको बंद करना, आई थिंक गवर्नमेंट के लिए वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड आई वॉज मैं इसी के बारे में रीड कर रहा था अभी, जैसे चाइना में जब हुआ था कि माइनर्स को बैन कर दिया गया था काइंड ऑफ पूरी तरह से, तो माइनर्स ने क्या किया, दे जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और एग्जैक्टली। साथ ही साथ उन्होंने फिर क्या किया, बहुत सारे माइनर्स ने दिमाग के लगाया कि वो टॉर नेटवर्क का यूज करते हैं। टॉर नेटवर्क इज कि आप जैसे डार्क वेब का ही पार्ट है, डीप वेब, डार्क वेब, जैसे आप जो आप कहना चाहो, तो वो टॉर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं ताकि उनको उनकी आइडेंटिटी हिडन है, तो पता ही नहीं रहेगा कि वो जो नेटवर्क से सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे वो नोड्स रन कर रहे हैं, वो कहाँ रन कर रहे हैं, आप ये भी नहीं पता कर पाओगे। तो आई थिंक पब्लिक ब्लॉकचेन में भी बहुत सारी, आई थिंक आई विल से कि नुआंसेस हैं उसमें। फिर ट्रेडिंग वाला पार्ट भी आ जाता है कि यार आप, आपकी जो कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज अलग जगह से ऑपरेट कर रही हैं, अब कोई कंट्री अगर उसे एक्सेप्ट करती है तो सीधी सी बात है वो फायदे में होगी ना, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर आप कल को किसी के साथ ट्रेड करोगे तो आप ट्रेडिंग में कहोगे भाई मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा मीडियम एक्सचेंज है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में जाऊंगा इतने सारे परसेंटेज लग जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट इन क्रिप्टो करेंसी आई कैन डू इट इन लाइक दैट, राइट। तो आई थिंक जो कंट्री नहीं अडॉप्ट करेगी उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी आने वाले टाइम में कि यार मैंने अडॉप्ट नहीं किया और इसने अडॉप्ट कर लिया, तो एक कंपटीशन वाला जो एक गेम होता है वहां पे भी इकोनॉमिकली भी वो कंपनी पूरी तरह से आई थिंक बाहर हो जाएगी। सो आई थिंक या दैट इज द केस, बट आई थिंक मुझे लगता है ब्लॉकचेन ज्यादा नेगेटिव न्यूज में इसलिए आ जाता है क्योंकि इतने सारे वहां पे हम लोगों ने मतलब सिनेरियोज देखे हैं। पहली चीज तो ये डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड हो जाता है, और फिर एग्जैक्टली। एफटीएक्स हो गया, फिर उसके बाद टेरा हो गया, उसके बाद अभी बाइनेंस में जो बाइनेंस का सीईओ है शैंगपेंग सायो, पता नहीं नाम ऐसे ही कुछ है। तो पॉइंट इज कि वहां पे भी इसी तरह की इश्यूज हुए, आई थिंक इसीलिए लोग कहते हैं यार बहुत हाइप है। एनएफटीज के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, एनएफटीज में भी आते थे डॉलर, पहले तो होते थे $1000 के, फिर पता चला कुछ ही दिन में वो $5 के बिक रहे हैं। तो आई थिंक ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है लोगों के मन में, और वो वेब3 कम्युनिटी पे मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही दिख जाती है। एंड पीपल लाइक क्रिटिसाइज वेब3 कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने देखा है जैसे ट्विटर ट्विटर पे भी कि यार वेब3 बेकार है, वेब3 में कोई फीचर नहीं है, इसको खत्म करो। एंड लॉट ऑफ यूट्यूब क्रिएटर्स आर लाइक यार बेकार चीज है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है, तो अपना एक करियर, एक स्टेबल करियर बनाओ। और स्टेबल करियर तुम्हें देखो यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें स्टेबल करियर किसी और डोमेन में मिलेगा। बट आई थिंक फ्रॉम साहिल, आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन में जब आप डोमेन में काम करते हो तो आप सिर्फ ब्लॉकचेन में काम नहीं करते हो, आप सारी टेक्नोलॉजीज पे एक साथ काम करते हो, और फिर ब्लॉकचेन पे काम होता रहता है। तो इट इज नॉट लाइक कि आपको पीएचडी करनी है ब्लॉकचेन में कि यू हैव टू गो फॉर एन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। भाई एट द एंड ऑफ द डे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, कहीं टाइपस्क्रिप्ट यूज हो रही है, कहीं सोलाना में जैसे रस्ट यूज हो रही है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। तो अब इस माइंडसेट से सोचोगे, क्लाउड क्लाउड टेक्नोलॉजीज भी यूज हो रहे हैं, बिग डेटा करेक्ट। टेक्नोलॉजीज भी यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। बट हाँ, यही 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 मेन इशू आ जाता है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स लिंक्ड हो जाते हैं। इसी की वजह से जो एरर्स होते हैं उनमें, जो एरर्स होते हैं वो स्कैम बन जाता है क्योंकि डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स रिलेटेड होते हैं। करेक्ट। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप का बड़ा चल रहा है कि ट्विटर पे हाँ, बहुत सारे जैसे सेलिब्रिटीज हैं, उनके वीडियोस हाँ, आते हैं, तो लोग वहां पे भी एग्जैक्टली। कहते हैं, तो कमेंट करते हैं। वो भी स्कैम्स ही है ना। बट क्योंकि उनके रिलेटेड लोगों का पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके रिलेटेड राइट। कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। बट फॉर एक किसी पर्सन का डीप फेक बना रहे हो तो वो पर्सन के साथ तो स्कैम ही हुआ ना वो चीज। करेक्ट। सो यार थैंक यू सो मच साहिल। बट जाने से पहले डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद द ऑडियंस, कुछ दैट यू हैव इन माइंड? जस्ट दैट्स इट कि आई मीन स्केप्टिकल, यस, होना चाहिए, अच्छी भी बात है। क्योंकि बट द थिंग इज दैट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, ठीक है, और कोई एक टेक में स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने जैसे कि बोला कि एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पकड़ के स्टार्ट करो, फिर ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, जो कुछ भी है। सो हाइपोथेटिकली, अल्ट्रा हाइपोथेटिकली, जो कि होने भी नहीं वाला है, कि अगर ब्लॉकचेन डेड भी हो गया, बट तुम्हारे पास तुम्हारा टेक स्टैक पे काम करा हुआ एक्सपीरियंस रहेगा, तुम्हारे पास वो तुम्हारा नॉलेज रहेगा, तुम्हारे पास तुम्हारे स्किल्स ऑलरेडी रहेंगे, तो तुम किसी में भी स्विच कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद भी नहीं आया, अगर तुम ये ब्लॉकचेन फील्ड में काम कर रहे हो या ब्लॉकचेन कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें पसंद भी नहीं आया, तो तुम आराम से तुम्हारे नॉलेज बेसिस पे, स्किल बेसिस पे दूसरे कोई कंपनी में आराम से स्विच कर सकते हो, या फिर खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग। करेक्ट। एंड आई थिंक सबको ट्राई करना चाहिए। मेरे को लगता है पहली बात तो ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी हमें पावर दे रही है, एक यूज़र को, एक नॉर्मल यूज़र को। इस सिक्योरिटी प्राइवेसी जो इश्यूज होते हैं बैंक्स में, जो आई थिंक स्कैम्स होते हैं, जो बैंक्स हमारे साथ स्कैम्स करते हैं, वहाँ पे ब्लॉकचेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड आई थिंक अगर पैसे के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो वहाँ पे भी जैसे कि साहिल ने बोला भी कि यार देखो फैंग में जाना थोड़ा मुश्किल है, 6-7 महीने अपने आप खा पाओगे, फिर होगा, नहीं होगा। इससे अच्छा है कि एक टेक स्टैक पे वर्क करो, ब्लॉकचेन से थोड़ा एसोसिएट कर दो उसे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल गेट अ जॉब ईज़िली बिकॉज़ मार्केट में अभी भी डिमांड है, लोग इतने स्पेशलाइज़ नहीं है। काफ़ी यू विल गेट अ डिमांड है, जॉब काफ़ी ईज़िली एंड डिमांड है। मनी आल्सो, राइट? हुँ, हाँ, क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी डिमांड है क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, बट काम करने वाले लोग जो लास्ट बेयर साइकिल में छोड़ के भी चले गए, वो काफ़ी कम हो गए हैं अभी। तो मेन चीज़ ये है कि पाई बहुत बड़ा है, उसको खाने वाले लोग कम हैं। तो जितने जल्दी आ जाओगे तुम्हें, तो तुम्हें उतना बड़ा पीस मिल सकता है, वैसा वो चीज़। करेक्ट। और आई थिंक ले-ऑफ्स सभी जगह हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ले-ऑफ को सब डर है जगह कि हो ले-ऑफ्स रहा है। हाँ, कि ले-ऑफ्स आर ब्लॉकचेन में हो नॉट रहा है। एग्ज़ैक्टली नॉट जस्ट लिमिटेड टू ब्लॉकचेन। आप देखोगे कि हर पूरे टेक इंडस्ट्री में हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो आई होप साहिल तुम्हें मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। डेफिनिटली, डेफिनिटली। जाने से पहले आई ग्रेट। विल जस्ट वांट हुँ, टू से योर व्यूअर्स कि हमारा भी एक है यूट्यूब चैनल क्विक नोट करके, इफ यू वुड लाइक टू चेक दैट आउट, वो भी आप चेक कर सकते श्योर गाइज़ श्योर। मेरा भी एक वीडियो है वहाँ पे, वो भी देख लेना, थोड़े उस पे भी और व्यूज़ बढ़ा देना, एनएफटी करके, तो वो क्विक नोट पे है। सो डू मेक श्योर एंड मैं साहिल की भी लिंक्डइन आईडी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उससे भी जॉइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट ब्लॉकचेन और हाउ टू गेट अ लेट्स से रिमोट जॉब, क्योंकि साहिल यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की तरह है, जो आपको हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू फॉर सो श्योर। मच साहिल। थैंक यू। थैंक यू श्रद्धा, थैंक्स एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि ब्लॉकचेन की दुनिया को अगर हमें आगे बढ़ाना है, अगर हमें ब्लॉकचेन को और आगे तक लेके जाना है और तेजी से आगे लेके जाना है, तो इसको शेयर करना होगा, लोगों तक बात पहुंचानी होगी कि ब्लॉकचेन किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है और ब्लॉकचेन हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अभी तक लोगों को ये सारी बातें पता नहीं है। अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी, और मुझे टैग करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और लोगों तक बात भी पहुंच जाएगी। तो चलो कर देना ये काम, इतना तो कर ही दोगे, हो सकता है, हो क्यों सकता है, कर ही देना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।